मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक जेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही है। फिर उसकी एक फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने क्या हाल बना रखा है और तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, क्या तुम आज जंगल गई थी। फिर हमें एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैथ की क्लास ले रहे थे। तभी इनके मैथ टीचर इनका सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं। जेन को छोड़कर क्लास में किसी के भी अच्छे मार्क्स नहीं थे। अब जेन की फ्रेंड टीचर से कहती है कि आप ये क्वेश्चन हमें दोबारा कब समझाएंगे और हमारा टेस्ट दोबारा कब लेंगे। उनके टीचर उनसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। जेन की फ्रेंड टीचर से कहती है कि आपने ये सिर्फ हमें एक बार ही समझाया था। उसके बाद उनका टीचर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता है और जेन से सॉल्व करने के लिए कहता है और जेन उसे एक बार में ही सॉल्व कर देती है। सॉल्यूशन देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि जेन ने लेक्चर एक ही बार लिया है और उसने ये सॉल्यूशन आसानी से सॉल्व कर दिया। उसके बाद सब टीचर से कहते हैं इस टेस्ट को दोबारा लिया जाए, लेकिन टीचर उन लोगों से कहता है जब जेन ने एक बार में सॉल्व कर लिया तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, मैं टेस्ट दोबारा नहीं लूंगा। उसके बाद हमें जेन और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि मैथ टीचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जेन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम मैथ टीचर से कहो कि वो हमारा टेस्ट दोबारा ले, क्योंकि अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा नाराज। जिसके बाद हमें जेन की एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो भी जेन से कहती है कि तुम मैथ टीचर से जाकर कहो कि वो हमारा टेस्ट दोबारा ले और अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझे इस फुटबॉल गेम से निकाल दिया जाएगा। और सब लोग मिलकर उसे इंसिस्ट करने लगते हैं जिस वजह से जेन मान जाती है। दूसरी तरफ हमें इनकी स्पोर्ट्स टीचर दिखाई जाती है जो सबका मैस्कोट के लिए टेस्ट ले रही थी और मैस्कोट उसे कहते हैं जो एक होल अपने ऊपर मैच के दौरान चढ़ाया जाता है, जैसे कि हम जोकर्स को पहने हुए देखते हैं। कि टीचर इनसे कहती है जो अच्छा परफॉर्म करेगा सिर्फ उसे ही मैस्कोट पहनने दिया जाएगा। और वहाँ पर एक फ्रेंच लड़का भी है जो मैस्कोट पहनना चाहता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए उनकी टीचर कहती है वो मैस्कोट नहीं पहनेगा। और वहाँ पर एक लड़का है जो अच्छा परफॉर्म करता है, वो मैस्कोट पहनेगा जिसका नाम है ब्यूरी। उसके बाद हमें जेन को दिखाया जाता है जो मैथ टीचर के पास जाती है बात करने के लिए कि वो उनका टेस्ट दोबारा ले लें। उनके मैथ टीचर विंडो के बाहर देख रहे थे इसलिए उन्हें ये बात पता चल जाती है कि जेन को उसके फ्रेंड ने भेजा है। वहाँ पर हमें एक टेबल पर डॉल दिखाई जाती है। पहले तो ये दोनों थोड़ी देर इस टॉय के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेन उनसे कहती है कि वो दोबारा टेस्ट ले लें तो टीचर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो लेकिन तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करती और तुम सोचती हो कि उन्हें बुरा ना लग जाए। वो जेन से कहते हैं 96 से ज्यादा मार्क्स भी ले सकती थी, तुम 100 मार्क्स भी ले सकती थी, तुमने 96 मार्क्स ही क्यों लिए और तुम क्लास में नोट्स भी नहीं बनाती हो। लेकिन वो कहती है कि मैं नोट्स बनाती हूँ। उसके बाद टीचर उसके नोट्स चेक करते हैं लेकिन नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा था। फिर वो टीचर से कहती है कि मुझे नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स के बिना क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ। वो उसे समझाते हैं कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो इंसान जिनके पास हैमर होती है, दूसरे वो जिनके पास गिटार होता है। जिनके पास गिटार होता है वो तो पूरा साल गिटार ही बजाते रहते हैं, फिर जब उन लोगों को जरूरत होती है तो वो उन लोगों से भीख मांगते हैं जिनके पास हैमर होती है, क्योंकि जिनके पास हैमर थी उन्होंने तो लकड़ी को काट लिया था और उस हैमर से अपनी जरूरत को भी पूरा कर लिया था और अच्छी अच्छी चीजें भी बना ली थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो इंसान बनो जिसके पास हैमर थी और मैं चाहता हूँ कि तुम उस हैमर से अपने लिए कुछ अच्छा बनाओ। उसके टीचर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो बाहर आती है और काफी ज्यादा रोती है, अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है और उसे सब कुछ बता देती है। उसकी फ्रेंड उसे प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है और प्रिंसिपल से शिकायत करती है। प्रिंसिपल से कहती है कि मैथ टीचर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते और वो प्रिंसिपल से कहती है कि सुबह वो मुझ पर बिना वजह गुस्सा हुए। प्रिंसिपल को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है। जेन की फ्रेंड प्रिंसिपल से कहती है कि मेरे फादर हेड बोर्ड के मेंबर हैं, अगर मैं उनसे शिकायत लगाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल ये सुनकर इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जहाँ पर इनके ग्रुप की एक मेंबर हार जाती है। यहीं पर हमें जेन की फ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि मैथ टीचर हमारे साथ कुछ बुरा ना करे, लेकिन उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो। आज के बाद हमें उनकी शक्ल देखनी ही नहीं पड़ेगी। फिर हमें फुटबॉल मैच के दौरान इनके फ्रेंड दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि ब्यूटी से लड़ाई करता है, क्योंकि ब्यूटी ने मैस्कोट पहना हुआ था और उसने इसके बाद इनकी लड़ाई होती है और ब्यूटी इनके फ्रेंच फ्रेंड को एक पंच मारता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब फ्रेंड मिलकर इनके स्पोर्ट टीचर के विस्की मारने की बात कर रहे थे। एक्चुअली इनके स्पोर्ट टीचर के पास हमेशा एक मग होता है जिसमें विस्की होती है। यहाँ पर जेन की एक फ्रेंड बताती है कि उसके ऑफिस में एक ड्रॉअर है यहाँ पर विस्की की बहुत सारी बॉटल्स। अब इनका एक फ्रेंड जिसका नाम एलिस है इन सबसे कहता है कि इस फ्राइडे की नाइट में हम स्पोर्ट टीचर की हम सारी विस्की की बोतल चुरा लेंगे। तभी जेन की कर्ली हेयर वाली फ्रेंड इन सबसे कहती है कि कैमरास का क्या, और वो इन सबसे कहती है कि स्कूल की सिक्योरिटी अब
पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तभी जेन कहती है कि कैमरास को हैक कर लिया जाएगा। वो इन सबको बताती है कि मुझे कैमरास को हैक करना आता है। अब नेक्स्ट फ्राइडे ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं विस्की की बोतल चुराने, जहाँ पर ड्रॉर में इन्हें काफी ज्यादा विस्की मिल जाती है। स्पोर्ट टीचर के ड्रॉर में इन्हें एक विस्की की बोतल मिलती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। दूसरी तरफ हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि कैमरास को ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक गेम खेलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन किसको कितने पैसों में मार सकता है। जब वो लोग जेन से पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं किसी को भी नहीं मारूंगी क्योंकि मरने तक मुझे इस बात का गिल्ट रहेगा। स्कूल में ये सब लोग एंजॉय कर ही रहे कि इनका फ्रेंड वॉशरूम जाता है और उसे काफी ज्यादा वॉमिट होती है। तभी वॉशरूम में उसे मास्क कोट पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसने अपने हाथ में हैमर पकड़ा हुआ था। इस आदमी ने वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो इस दिन ब्यूरी ने पहना हुआ था। और ये तो हमने देख ही लिया था कि इन दोनों की कैसी लड़ाई हुई थी मैच वाले दिन। अब ये सभी वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है जेन की ब्लॉन्ड हेयर वाली फ्रेंड उस फ्रेंच बॉय को पसंद करती है और जब वो वॉशरूम आती है तो उसे पता चलता है कि उस फ्रेंच बॉय की डेथ हो चुकी है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। तभी सब वॉशरूम आ जाते हैं और उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तभी एलिस वॉशरूम जाकर चेक करता है तो वो आकर सबको बताता है कि उस फ्रेंच बॉय का मर्डर हो गया है और सबसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कहती है कि हम इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। एलिस कहता है कि जिसने इसे मारा है हो सकता है वो अभी भी यहाँ हो और वो हमें मार सकता है, इसीलिए हमारा यहाँ से चले जाना बेहतर है। और जो होना था वो हो चुका है और वो सब उसे किसी तरह मनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की इनसे कहती है कि मैंने ब्यूरी को यहाँ पर देखा था और ब्यूरी ने ही उसे मारा है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि मैं ब्यूरी को मार दूंगी। साथ ही वो विंडो तोड़ने की भी कोशिश कर रही थी। तभी जेन उसे बताती है कि ये विंडो नहीं टूटेगी क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है। सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि यहाँ के सारे डोर्स भी बंद हो गए थे और यहाँ की विंडोज भी बुलेट प्रूफ थी। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। लेकिन ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की इन सबसे कहती है जैसे ही यहाँ पर ब्यूरी आएगा हम सब लोग उसे मार देंगे, उससे कीज ले लेंगे और हम सब लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। जेन उन सबसे कहती है कि आज फ्राइडे नाइट है, सैटरडे में यहाँ पर कचरा साफ करने वाला आएगा, तब तक हम यहाँ पर वेट करते हैं। कोई भी उसके आइडिया पर राजी नहीं था। वो सब लोग यहाँ से भागना चाहते थे। जेन की कर्ली हेयर वाली फ्रेंड कहती है कि मैं किसी से भी बदला नहीं लूंगी। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं ब्यूरी को मारकर यहाँ से चली जाऊंगी और उसे बदले लूंगी तो ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ से किसी भी तरह से भागना चाहती हूँ। इसके बाद ये स्कूल के सभी डोर्स को चेक करते हैं, क्या पता कोई डोर अनलॉक हो और ये लोग वहाँ से भाग सके। लेकिन कोई भी डोर अनलॉक नहीं था, सारे डोर्स लॉक थे और डोर्स की कीज इनके पास नहीं थी। एलिस इन लोगों से कहता है कि हम वैंट से बाहर जा सकते हैं, लेकिन ब्लॉन्ड हेयर वाली गर्ल इन लोगों से कहती है कि मैं ब्यूरी से बदला लेकर ही जाऊंगी। एलिस इन लोगों से कहता है क्या पता वो ब्यूरी ना हो, वो हमारे स्पोर्ट टीचर हो, क्योंकि एक लड़के ने स्पोर्ट टीचर की डायरी पढ़ी थी और उसमें बहुत अजीब तरीके की चीजें लिखी हुई थी। वो काला जादू करती हैं, क्या पता वही हमें मरवा रही हूँ। वो लोग किसी तरह ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को मनाते हैं और वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन इन्हें तभी वही आदमी नजर आता है हैमर के साथ। अब ये लोग तो वहाँ से भाग रहे थे लेकिन वो ब्लॉन्ड हेयर गर्ल उसे मारना चाहती, लेकिन वो जब उस आदमी को मारने के लिए जाती है तो वो उसे भी मार देता है। और वहीं पर जेन की कर्ली हेयर वाली फ्रेंड की भी टांग पर चोट लग गई थी। ये लोग उसे पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं। ये लोग उस रूम में छुप रहे थे लेकिन वो आदमी वहाँ पर भी आ जाता है। तभी जेन और एलिस आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो आकर एलिस को भी मार देता है। एलिस के मर जाने के बाद जेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब जेन किसी भी तरह वहाँ से अपनी फ्रेंड को लेकर भाग जाती है और उसे लाइब्रेरी लेकर चली जाती है। इसकी फ्रेंड बार बार इससे पूछ रही थी कि एलिस कहाँ पर है, लेकिन वो बार बार रोई जा रही थी। जेन की फ्रेंड ये समझ गई थी कि एलिस की भी डेथ हो चुकी है। अब उसको गुस्सा आ जाता है और वो जेन से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वो उससे कहती है कि तुम्ही ने मुझसे आकर कहा था कि मैथ टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया है। अब उन्हें मैथ टीचर पर शक हो जाता है। जेन कहती है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुमसे मना किया था कि प्रिंसिपल से शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्ही ने मुझसे शिकायत करने के लिए कहा था। जेन की फ्रेंड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उस पर सारा ब्लेम डाल देती है। वो जेन से कहती है कि तुम एक बेचारी लड़की हो, तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं हो सकती। वो जेन से कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारे
तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी नहीं होता। उसकी बातों से जेन को अंदाजा हो जाता है कि वो उससे जलती है। वो बार बार जेन को धक्का दे रही थी और उससे कह रही थी कि तुम बेचारी हो, जिसके बाद जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फ्रेंड को धक्का देती है, जिस वजह से वो नीचे जाकर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद जेन उसी क्लास में जाती है जहाँ पर मैथ टीचर उनकी क्लास लेते थे। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है उसे मैथ टीचर वहाँ पर नजर आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे मूड में थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो जेन से कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर किया कि मैं ये सब कुछ करता और तुम्हें सिखाता, लेकिन उससे पहले ही तुमने अपने फ्रेंड को धक्का दे दिया, जो कि तुम्हें बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। मैं चाहता था कि तुम इन लोगों से दूर रहो और तुम पहचानो कि तुम कितने टैलेंटेड हो। वो कहता है कि तुमने आज इस हैमर को पकड़ा है, जो कि मैं बहुत पहले से चाहता था कि तुम इस हैमर को पकड़ो। उसके बाद वो टीचर ड्रॉअर में से कुछ निकालने लगता है और जेन से कहता है कि ये पेंसिल तुमसे उस दिन गिर गई थी और आज ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अब तुम अपनी कदर करो और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। जेन जब ये पेंसिल पकड़ रही होती है तभी वो उस पर इस पेंसिल से अटैक कर देती है और कीज लेकर वहाँ से भाग जाती है और स्कूल का डोर ओपन करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर उसके मोबाइल के सिग्नल आ रहे थे, इसलिए वो हेल्प के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसके मैथ टीचर आकर वहाँ पर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से जंगल में भाग जाती है और एक ट्री पर चढ़कर बैठ जाती है। लेकिन जब उसका टीचर वहाँ पर उसे ढूंढने जाता है तो तभी वो पेड़ टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जेन ने वो पेंसिल अपने टीचर के आँख में मारी थी, इसलिए उसकी आँख जख्मी थी। जेन अब दोबारा पेंसिल पकड़कर उसकी उसी आँख पर मारती है। इसके बाद वो हैमर से उसका मर्डर कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम ब्यूरी को देखते हैं, जो कि अपनी कार में बैठा हुआ था। वो अपनी कार का शीशा नीचे करता है और देखता है कि वहाँ पर 2 आदमी थे, जो देखते हैं जेन जंगल की तरफ से हैमर पकड़ी हुई आ रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।